तो इस वक्त हमारे साथ मनोज कुमार मौर्य मोनू जी हैं, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वार्ड नंबर 2 तुलसी पार्क से सभासदी का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनके लिए इस चुनाव में इनका मुद्दा इनके वार्ड की जनता के लिए क्या रहेगा, और यदि इनके वार्ड की जनता इनको जिताकर नगर पालिका परिषद बलरामपुर में पहुंचाती है तो अपने वार्ड की जनता के लिए ये अलग से क्या कुछ करेंगे जो अभी तक इनके वार्ड में कार्य नहीं हुआ है। तो पहली बात तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सद्भावना आवाज में। नमस्कार। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है निगरी निकाय। तो हम आपसे उस दिन पहले पूछा चाह क्या लागत है भैया आपकी निगरी निकाय? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी जनता हमको चाहेगी ना, तो हम निकलेंगे जरूर है। तो क्या लगता है आपको, जो निर्वर्तमान आपके सभासद रहे ध्रुव जी थे, वो इस बार वार्ड चेंज कर लिए हैं, तो ध्रुव जी द्वारा आपके वार्ड में क्या काम करवाया गया, और जो काम करवाया गया उससे आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है आपके वार्ड में? नहीं देखिए, जिस हिसाब से उन्होंने काम कराया उसके विषय में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो जनता ही जानती है जी कि उन्होंने क्या कराया क्या नहीं कराया। अगर इस हिसाब से सर्वे कर लिया जाए तो जनता ही बता देगी कि इसमें क्या सही है क्या नहीं है। बाकी मेरा मुद्दा कोई नहीं है, मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि मैं अपने वार्ड को साफ सुथरा और सौंदर्यीकरण के हिसाब से मैं उसको डेवलप करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब गवर्नमेंट हमारे लिए सब कुछ कर रही है, तो क्यों ना हम अपने वार्ड को सौंदर्य के रूप में हमारे अपने तुलसी पार्क, जो हमारा नाम जाना जाता है कि तुलसी पार्क वार्ड कहा जाता है, जिस हिसाब से तुलसी पार्क बोला जाता है उस हिसाब से हमारे पार्क के कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोडों के जो गंदगियाँ होती हैं वो सफाई नहीं की जाती हैं। तो मेरा प्रेशर यही है और मेरा मुद्दा यही है कि मैं जनता के हित में कार्य करते हुए और समाज के जो भी मानक हैं कि मतलब हमको नालियाँ साफ सुथरे चाहिए, रास्ते साफ सुथरे चाहिए, और हमको मतलब हमारे एरिया में लाइट व्यवस्था, सारी व्यवस्था, जैसे आजकल लाइट की भाई दिक्कत होती है, घर से महिलाएं निकलती हैं, लाइट नहीं जल रही है, अंधेरा है, तो इससे उनको बहुत रात में निकलने में डर लगता है कि भाई अंधेरा है, कल को क्या कोई बात हो जाए। तो मैं मेरा ये मतलब सोचना है कि मैं अगर इस वार्ड से प्रत्याशी पद पे जीत कर आता हूँ, तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा मैं अपने वार्ड का सौंदर्यीकरण कराऊंगा। और गवर्नमेंट के द्वारा दो दी जा रही सारी योजनाओं को बहुत से वो मतलब लोगों हैं जिनको आज तक ये जानकारी ही नहीं मिली कि गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, जबकि ये कार्य है कि सभासद का कि वो अपने वार्ड की जनता को गवर्नमेंट की योजनाओं से जानकार कराएं। नहीं, इसमें तो आपके पास एक अपर हैंड भी रहेगा, क्योंकि आपका साइबर कैफे भी है, और जो सरकार की योजनाएं होती हैं या अन्य भी योजनाएं होती हैं तो उसमें पहले से ही आपको जानकारी ज्यादा है। तो इसका इसका जो फल मिलेगा वो जनता को डायरेक्ट आप उसमें मदद करने के लिए खुद सक्षम है। मैं सक्षम हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन मुझे गवर्नमेंट के सारे दिशा निर्देश पता रहते हैं कि गवर्नमेंट आपको किस चीज़ में आपको क्या क्या मानक के तौर पे आपको लाभ दे सकती है। तो मैं जनता को गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में अपनी बातें रखूंगा कि गवर्नमेंट की योजना चल रही है। जैसे अभी मैं अपने चुनाव पर निकला पे, हाँ, तो उसमें कुछ लोगों द्वारा मुझे पता लगा कि भैया कन्या सुमंगला योजना क्या होती है, जो लोगों को बताया नहीं, जबकि ये एक हमारे योगी जी के द्वारा बहुत चलाई गई बहुत अच्छी योजना है, जिनमें वो बेटियों को पढ़ाई के तहत पैसे देते हैं, जो हमारे मतलब सभासद जी को ये जानकारी नहीं थी कि कन्या सुमंगला क्या है, तो जिससे वो अभी तक इस लाभ की योजनाओं से वंचित है। तो मेरा यही सब मेरा मोटिवेशन है कि मैं अपने वार्ड के लोगों को और अपने से जो भी भाई बंधु हैं मैं उनको अच्छी से अच्छी जी गवर्नमेंट की योजनाओं की जानकारी दे सकूं, उनके बेस्ट एजुकेशन के लिए, उनके आगे की पढ़ाई के लिए मैं मेरा एक उद्देश्य है कि मैं लोगों को एक मोटिवेट कर सकूं कि आपके पढ़ाई के लिए आगे ये अच्छा रहेगा, वो ये अच्छा रहेगा। और बाकी मैं उस चीज़ में सक्षम हूँ, मेरे पास सारी इंटरनेट की व्यवस्था है, मैं लोगों को जानकारी देता रहूँगा। बाकी मुझसे जो भी बनता है मैं जनता के हित में पूरा कार्य ईमानदारी से कर्मठ से काम कर दूँगा। हमारे सद्भावना आवाज की ये मुहिम भी है इस बार नगर निकाय चुनाव में कि हम लोग अवधि में एक नारा लगा रहे हैं जी। कि होई हल्ला गली मोहल्ला, और डारे वोट ना टहारे वहल्ला। तो आप भी एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अपनी वार्ड की जनता से अपील कर दीजिए कि घर से निकलें और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। देखिए ये एक मताधिकार है और ये बहुत आवश्यक चीज़ है, जो जनता को ज़रूर करना चाहिए। देखिए मत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने लोगों के लिए और अपनी हित के लिए आप जो प्रत्याशी चुनते हैं वो आगे चल के भविष्य में वो आपके हित में ही रहेगा। अगर आप वोट नहीं डालते हैं तो इसमें आपका ही नुकसान है। मताधिकार मतलब स्वयं इसलिए गवर्नमेंट ने योजना चला रखी है कि आप अपने मतों का प्रयोग करके आपकी जो चीज़ें हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं, आप उनको ये चीज़ बताइए कि आपने मुझे मेरे लायक कोई काम नहीं किया, इसलिए मैंने आपको वोट नहीं दिया। लोकतंत्र का आप डेमोक्रेसी का यूज करिए और अपने मत का प्रयोग करते हुए आप ईमानदार और जो भी होंगे जितने भी प्रत्याशी हैं जिनका भी आपको लगता है
अपने मत का प्रयोग करके आप उनको विजयी बनाएं। मेरी ऊपर वाले से ही कामना है। बाकी सारे प्रत्याशियों के लिए भी मेरी ये कामना है कि सब अपने अपने जगह पे अच्छे से चुनाव से अपने मत भारी मतों से चुनाव जीतें और हमारे बलरामपुर का विकास करें। मेरा यही मोटिवेशन है। तो आपने देखा हमारे साथ मनोज जी थे, इन्होंने बताया कि इनका जो कर्तव्य है अपने वार्ड की जनता के प्रति, अगर वार्ड की जनता इनको चुनकर नगर पालिका परिषद बलरामपुर में पहुंचाती है तो ये उस कर्तव्य को निभाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और इन्होंने जैसे कि बताया कि कुछ योजनाएं सरकार की जो हैं, जो जनता के लिए सीधे उनको फायदा पहुंचाने वाली हैं, उसके बारे में अभी तक लोग जागरूक नहीं हुए हैं। तो अगर इनकी वार्ड की जनता इनको चुनकर लाती है तो उसके बारे में भी लोगों को जागरूक करेंगे और उन योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे से कराने के लिए ये पूरे तरीके से सक्षम है।